मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर और लाहौर में मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस रही है उसको लेकर अब सुनने में आया कि सकलैन मुश्ताक जो कि पाकिस्तान के पहले भी इंटरिम हेड कोच रहे हैं उनसे मुलाकात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने। और सुनने में आया कि मोहसिन नकवी साहब उनसे मिले हैं और अब पाकिस्तान का हेड कोच नया लाने की बात हो रही है। सकलैन मुश्ताक पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पे रोल पर हैं, वो मेंटोर हैं और पहले ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय हैं। सकलैन मुश्ताक को लाकर क्या सिर्फ आकिब जावेद को हटाना है और आकिब जावेद को हटाकर क्या कहाँ लगाना है, ये भी हम आप बात करेंगे। पहले हम सकलैन मुश्ताक का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताएं। सकलैन मुश्ताक एज ए बॉलर तो पाकिस्तान के अंदर उनका ऑफ ब्रेक स्टाइल में वो दूसरा भी करवाते थे, लेग स्पिनर भी रहे, एक अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा एज ए बॉलर। और एज ए कैप्टन वसीम अकरम ने जिस तरह सकलैन मुश्ताक को इस्तेमाल किया था वो भी दुनिया क्रिकेट के अंदर एक नई चीज़ काउंट होता था। वो शुरू के ओवर्स में उनको अपने साथ बॉलिंग करवाया करते थे, फिर आखिरी ओवर्स में जब ये तसव्वुर बहुत मुश्किल था कि किसी स्पिनर को आखिरी ओवर में लगाया जाएगा, सकलैन मुश्ताक को इस्तेमाल करना वसीम अकरम ने ही दुनिया क्रिकेट में स्पिनर्स के साथ आखिरी और शुरू के ओवर्स में यानी कि नई बॉल के साथ और आखिरी ओवर्स में यानी कि वो टाइम जबकि रन्स ज़्यादा तेज़ी से बनाने की बैटर कोशिश करते हैं, ये उनकी एक इन्वेंशन थी। सो सकलैन मुश्ताक ने अपना कोचिंग का जो अपना कहें कैरियर का आगाज़ इंग्लैंड से किया और इंग्लैंड में वो उनके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट रहे। फिर इंग्लैंड की टीम जब इंडिया जा रही थी तो उस वक्त उनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया। सो वहाँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग अपनी मुकम्मल करने के बाद उनको रमीज़ राजा के दौर के अंदर चांस मिला एज ए 2021-22 के अंदर कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हेड कोच रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। और पहले उससे मिसबाउल हक और वकार यूनुस का एक सेटअप चल रहा था पाकिस्तान टीम के साथ, उनको हटाकर जब रमीज़ राजा ने उन्हें लगाया और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीलियाँ होती हैं तो फिर वो आपको नीचे लेवल तक नज़र आए और फिर जब रमीज़ राजा बतौर चेयरमैन रहे और फिर नजम सेठी आए और फिर ज़का अशरफ आए और फिर सकलैन मुश्ताक आए। सो इस पूरे फिनोमिना के अंदर सकलैन मुश्ताक भी पीछे चले गए थे। ज़का अशरफ के टाइम पे हमने देखा कि जो है कोच जो थे वो फिर तब्दील हुए, फिर जब गैरी क्रिश्चियन को लाया गया तो फिर मोहसिन नकवी साहब के टाइम पर गैरी क्रिश्चियन जो है वो उनको हटाकर जो है वो आकिब जावेद आए और अब आकिब जावेद के बारे में कहा जा रहा है कि उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का सरबराह बना दिया जाएगा। नदीम खान जो कि पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ काम कर रहे थे, अब वो सुनना है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम जो मुल्तान सुल्तान्स हैं उनके साथ चले जाएंगे। सो अब सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम के साथ फिर हेड कोच लाने की बात हो रही है। अब सकलैन मुश्ताक कितने इफेक्टिव होंगे ये बहुत अहम है। अब पाकिस्तान का जो सबसे पहला टारगेट होगा या टास्क होगा वाइट बॉल के अंदर वो न्यूजीलैंड का टूर है और 16 मार्च से ये 5 T20 मैचेस हैं, फिर ODIs भी हैं। इनको लेकर अब कई चहमगोइयाँ चल रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह पाकिस्तान टीम की ने अपनी परफॉर्मेंस दी, इस परफॉर्मेंस को किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और कोई अभी तक प्रॉपर पाकिस्तान टीम के अंदर हमें बड़ी तब्दीलियों की या कोई इस्तिलाह ऐसी यूज़ की जाए जिसमें आप कहें कि नहीं ये चेंजेस हो रही हैं, क्या ये नई प्लेयर्स की पुरानी लॉट को बिठाकर नई को खिलाया जाएगा, ये कोई माइंडसेट नहीं मिल रहा। माइंडसेट अगर मिल रहा है तो ये मिल रहा है कि कोच बदला जाए। अब कोच बदलने की साइंस जो है वो तो पिछले हमने कोई 1-1.5 साल में 2-3 दफ़ा हमने कर लिया है। पता नहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ कोच बदलने की बात कर रहा है और अगर कोच बदलना है तो कोच के साथ जो टीम प्लेयर्स हैं क्या कोच की बात वो भी कोई तब्दीली की तरफ जाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। जहाँ तक सीनियर प्लेयर्स की बात करूँ तो अब ये सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड का टूर जो कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल टूर होता है, मतलब न्यूजीलैंड के अंदर जो वो पाकिस्तान के बैटर या बैटिंग लाइनअप जो पाकिस्तान के कंडीशंस में अपनी कंडीशंस में जहाँ पे आप बैटिंग के लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात या मुश्किल मरला नहीं कह सकते या मुश्किल हालात नहीं कह सकते, वहाँ पर अगर वो नहीं चल रही तो न्यूजीलैंड की कंडीशन जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। और इसमें अब वो प्लेयर जो सीनियर प्लेयर अपने आप को काउंट करते हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हम ज़रा रेस्ट पे चले जाएं, बच्चे खेल लें और फिर ज़रा उनकी वैल्यू भी बन जाए। अब कुछ ये भी मीटिंग्स में सुनने में आया कि कोई क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम जो हैं उनको डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मर से मिलवाया गया। अब ये कौन कौन से परफॉर्मर थे ये नहीं बताया जा रहा, ये कब बताया जा रहा है कि कोई 6 डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मर्स जो हैं वो उन्होंने मुलाकात की PCB के किसी डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर से या PCB आला हुकाम। अब
अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है ये समझ नहीं आ रहा। और ये तो एक तय है कि पिछले आईसीसी टूर्नामेंट T20 हम वर्ल्ड कप देख लें, उससे पीछे आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, सिवाय 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट्स में कुछ नहीं कर पा रही। और उससे भी पीछे आप चले जाएं तो 2009 का T20 वर्ल्ड कप है जो यूनुस खान की सरबराही में हमने जीता था, उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उस पर है। सो पाकिस्तान टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियों के लिए टीम में किस तरह तब्दीलियां की जाएंगी ये सवाल अपनी जगह बाकी है। और जो टीम मैनेजमेंट है, मतलब हम कोच की बात करें बार बार, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, गैरी क्रिस्टियन को जब एज ए कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हायर किया गया था, उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उनको वाइट बॉल कोच के तौर पर लाए थे। जेसन गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल कोच थे। अब उन दोनों को हमने भेज दिया और हमने ये ठप्पा लगाया कि गैर मुल्की कोचेज़ जो है वो इतने ज़रूरी नहीं, हमें लोकल कोचेज़ चाहिए। आकिब जावेद आ गया इंटरम कोच के तौर पर। अब इंटरम इसलिए था कि उस वक्त यही कहा गया कि हम कोच की बाकायदा ऐड देंगे और फिर एक प्रोसेस है जो उससे चलेंगे। अब अगर आकिब जावेद को हटाकर आप सकलैन मुश्ताक को कोच लाएंगे तो अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक टेनोर्स चलते हैं। मतलब एक टाइम आता है जब हम फॉरेन कोचेज़ की तरफ जा रहे होते हैं, मिकी आर्थर आ जाता है, गैरी क्रिस्टियन आ जाता है, जेसन गिलेस्पी आ जाता है, फिर हमें जोश आता है कि हमें हमें तो कोच जो है वो लोकल चाहिए। बेसिकल मेरा जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट खेलने का अंदाज़ है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने के अंदाज़ में प्रॉब्लम होने की वजह से हम फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। एक तो जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूँ देखा जाए कि मैं पिछले अगर मैचेस का एनालाइज करूँ थोड़ा सा, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के अंदर हमने जब 10 आखिरी ओवरों में 113 रन खाए तो उसमें कई मुहर्रिकात थे। एक वजह ये भी थी कि हमें 113 रन खाने की वजह ये थी कि हम स्लो ओवर रेट के साथ चल रहे थे। और स्लो ओवर रेट की पहले तो सिर्फ ये होती थी ना कि जी आपको इतना जुर्माना कैप्टन को हो गया या ये मैच भी इसका, अब इसमें प्लस पॉइंट कर दिया गया। और वो ये है कि आपका एक फील्डर जो है वो आउटर सर्कल से इन ले लिया जाता है। और आखिरी ओवर्स के अंदर फास्ट बॉलर ही बता सकते हैं कि अगर एक आपका फील्डर आउटर सर्कल से इन अंदर आ जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या उसके नुकसानात होते हैं। सो हमने ये भी मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में कि जो गोरी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश टीमें उनका जो बॉलिंग के वक्त वो रिपोर्ट की तरह चल रहे होते हैं। और वो जो ओवर करवाने का टाइम है बहुत शाज़ो नाज़र होगा कि हमने देखा होगा कि कोई गोरी टीम बिहाइंड टाइम चल रही हो, वो अहेड चल रहे होते हैं, 6 मिनट 7 मिनट अहेड चल रहे होते हैं। सो ये कैलकुलेशन फिर जो अब क्रिकेट वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जो एक और चीज़ आई है वो है ये जो पाकिस्तान डॉट बॉल्स खेलता है ना टुक टुक करके, उसकी वजह ये है कि वो वेट कर रहे होते हैं कि जी डॉट बॉल हमें कोई बुरी बॉल मिली और हम उसको खेलें। अब वो दौर गुजर गया कि आपको बॉलर बुरी बॉल करेंगे। अब तो 10 बॉलों में से एक बुरी बॉल आती है और वो उस बुरी बॉल को अगर आप कहें कि हम इसको शॉट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर तो आपको 9 डॉट बॉल खेलनी चाहिए। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। अब आपको अच्छी बॉल पे एक अपना स्ट्रोक बिल्डअप करना है और अच्छी बॉलों को भी रन ओरिएंटेड शॉट्स में कन्वर्ट करना है, ये कमी है। और फिर एज एन एथलीट पूरी टीम को जल करना है। हर शोबे में आपका एक एक रन है जो काउंट करता है, कैचेस नहीं छोड़ने। सो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा। और लगता नहीं है कि आप अगर सकलैन मुश्ताक को ले आएँ या अगर आप यही मैनेजमेंट की चेंजेस करें और आपको ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान टीम जो है वो कामयाबी की राह पर आ जाएगी, ये कोई हल नहीं है। और इसके लिए आपको देर पर काम करना पड़ेगा। और ये आज नहीं कब से हम सब चीख रहे हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर कोई पॉलिसी चेंज या कोई ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी आए तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। आप मेरी राय से कितने मुत्तफिक हैं अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे ज़ुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।